नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भीषण चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार रात में गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराया और इस दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। इससे पहले चक्रवात के कारण मुंबई में भारी वर्षा हुई और गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना पड़ा। भारत मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात ताउते सोमवार को मध्य रात्रि में सौराष्ट्र क्षेत्र के दीव और ऊना के बीच गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि ताउते के कारण किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और ये तूफान अब कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने मध्य रात्रि के बाद ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि ताउते अब काफी गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। विभाग ने ट्वीट किया, चक्रवात का अगला हिस्सा तट से होकर गुजर चुका है और अब पिछला हिस्सा भी जमीनी हिस्से की ओर बढ़ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख एवं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार रात करीब 11:30 बजे कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वे पिछले कई दिन से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। 3 दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। 2 महीने पहले ही अग्रवाल ने वैक्सीन की दोनों खुराक भी ली थी, लेकिन बीते माह वे संक्रमण की चपेट में आ गए। अग्रवाल को साल 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर के अग्रवाल को कोरोना संक्रमण के बाद एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी बहुत राहत मिली है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 3 लाख से कम मामले सामने आए। मौत का आंकड़ा भी 4000 से कम हुआ है। पिछले 28 दिन में आए ये सबसे कम मामले हैं। सोमवार को देश में कुल 2.6 लाख मामले सामने आए, जबकि 3719 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या में भी 1.5 लाख की गिरावट आई। हालांकि देश में सक्रिय केस अब भी 30 लाख से ऊपर है। रविवार को कुल 2,81,386 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण से 4106 लोगों की मौत हुई थी। आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से कुल 2,11,74,76 लोग उबर चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 84.81% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.10% है। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने के लिए इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन आयोग की मांग उठने लगी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसी ही मांग की है। वकील प्रशांत भूषण के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया पूरी तरह से कार्यकारी है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता लाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं का मकसद था कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए और एक स्वतंत्र निकाय द्वारा चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना चाहिए। उसमें राजनीतिक और कार्यपालिका का दखल न हो। ब्रिटेन की तरह भारत में भी वैक्सीन लेने के बाद रक्तस्राव और थक्के के जमने की घटनाएं सामने आई है। अब तक सरकार इन घटनाओं से इनकार कर रही थी, लेकिन सोमवार को टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों को लेकर गठित राष्ट्रीय टीम ने इसकी पुष्टि की है। इनके अनुसार देश में अप्रैल तक वैक्सीन लेने के बाद 23,000 प्रतिकूल प्रभाव की घटनाएं मिली है, जिनमें से 498 लोगों में गंभीर असर भी दिखाई दिए हैं। जब इन मरीजों में चिकित्सकीय स्थिति को लेकर समीक्षा की गई तो पता चला कि 26 मरीजों में रक्तस्राव और थक्के जमने की शिकायत मिली है। इन सभी लोगों ने कोविशील्ड टीका लिया था। कोवैक्सीन लेने वालों में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं मिला है। हालांकि टीकाकरण के आंकड़ों से तुलना करने पर टीम को पता चला है कि देश में 10 लाख कोविशील्ड की खुराक लेने वालों में 0.61 को ही यह शिकायत हुई है। मंगलवार यानी 18 मई 2021 को एक बार फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रिटेल फ्यूल के दाम बढ़ा दिए हैं। सोमवार को दाम स्थिर रखे गए थे, वहीं रविवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी। मई महीने में अब तक 11 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। आज पेट्रोल में 29 से 31 पैसे और डीजल में 27 से 29 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। देश में पेट्रोल डीजल अपने रिकॉर्ड दामों पर बिक रहे हैं। वहीं आज की बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गया है।
अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने स्पुतनिक वी के साथ कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए आपस में गठजोड़ किया है। एक बयान के अनुसार टीकाकरण कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत अपोलो के केंद्रों में सोमवार को हैदराबाद में और उसके बाद मंगलवार को विशाखापत्तनम में होगी। इसके बाद टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और पुणे में किया जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल के संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी ने कहा कि अपोलो को 1 महीने की अवधि में कोविड-19 वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मिलेगी। उन्होंने ट्वीट किया और ये बताते हुए खुशी है कि अपोलो हॉस्पिटल ने भारत में इस्तेमाल की इजाज़त पाने वाली पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए डॉक्टर रेड्डीज के साथ साझेदारी की है। प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज की सूची से बाहर कर दिया गया है। सरकारी टास्क फोर्स की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। खबरों के अनुसार कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया। कुछ दिन पहले कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी। इसमें कहा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा नहीं होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री के संयुक्त निगरानी समूह ने कोविड-19 मरीजों के मैनेजमेंट के लिए रिवाइज्ड क्लिनिकल गाइडलाइन जारी की है। इस संशोधित गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी को कोई जिक्र नहीं किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर आम आदमी ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों पर भी कहर बनकर गिरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सोमवार को जानकारी दी है कि 24 घंटों में देश में 50 डॉक्टरों ने कोरोना के कारण जान गंवाई है। आईएमए का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 244 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल कोरोना की पहली लहर में 736 डॉक्टरों की मौत हुई थी। इसको मिलाकर अब तक 980 डॉक्टर महामारी के मरीजों का इलाज करते करते अपनी जान दे चुके हैं। ये संख्या बेहद चिंताजनक है। राजस्थान में कोरोना के केसों की टेस्टिंग के लिए कम करके भले ही सरकार कोरोना को कंट्रोल करने का माहौल बना रही है, लेकिन अब ब्लैक फंगस के केसों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ 100 से ज़्यादा मरीज हैं जो पिछले कुछ दिनों में ब्लैक फंगस की शिकायत के बाद अलग अलग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वहीं इस बीमारी की शिकायत के कई मरीज अब जयपुर रेफर होने लगे हैं। राजस्थान में सोमवार को कोरोना केस की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 11,597 पॉजिटिव केस मिले, जबकि 157 लोगों की जान चली गई है। अरब सागर में उठा चक्रवात ताउते मंगलवार को राजस्थान में एंट्री करेगा। मौसम विभाग की चेतावनी है कि इससे कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम जिलों के रास्ते में प्रवेश करने के बाद ये तूफान उत्तर पूर्वी इलाकों से होता हुआ गुजरेगा। इस दौरान 30 जिलों को प्रभावित करेगा और 12 जिलों में अत्यंत भारी बारिश होने के अनुमान है। ये सीवियर साइक्लोन गुजरात के बाद डिप्रेशन सिस्टम के रूप में आगे बढ़ेगा। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। अमेजॉन प्राइम ने ऐलान किया है कि विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म शेरनी का ग्लोबल प्रीमियर अगले महीने किया जाएगा। अमित मासुरकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विद्या बालन का मुख्य किरदार होगा। फिल्म में एक्ट्रेस फॉरेस्ट ऑफिसर के किरदार में नजर आएगी। फिल्म में विद्या के अलावा शरद सक्सेना, मुकुल चड्ढा, विजय राज, इला अरुण, ब्रजेंद्र काला और नीरज कौवी जैसे सितारे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विद्या को बड़े पर्दे पर देखे काफी समय हो गया है। ऐसे में एक्ट्रेस के फैंस बेसब्री से उनकी इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।